Yes, students, today we are starting our next chapter of physics, that is chapter number 13 according to NCERT book, that is magnetic effect of electric current. Okay, that is second chapter of physics. Okay, and we are starting that chapter. That chapter is very interesting. पहले सबसे पहले नेम को डिस्कस कर लेते हैं. What is the name of that chapter? Magnetic effects of electric current. Magnetic effects of electric current. It means electric current can cause magnetic effect. Electric current can cause magnetic effect. बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है कि हमने क्या देखा है. देखो, हमने मैग्नेट्स देखे, हमने इलेक्ट्रिसिटी को लास्ट चैप्टर में समझा है. ठीक है, अगर सोचा जाए दे आर टोटली डिफरेंट कंसेप्ट. सोचने में ऐसा लगता है मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी से कैसे इंटरलेट हो सकता है. तो इस पूरे चैप्टर में हम यही समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से कैसे इंटरलेट कर सकती है, कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. ओके, और इसका रिवर्स भी कैसे एक मूविंग एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है. क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. तो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेट्स कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है, तो जल्दी से हमारा जो लास्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, उसमें हमने क्या किया था, एक इफेक्ट तो उसमें हमने कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी का, दैट वाज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना. उसमें हमने क्या समझा था, किसी भी एक वायर में से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, दैट वायर विल हीट अप. टाइम के साथ क्या होगा, वो वायर हीट अप हो जाएगी. वो वायर क्यों हीट अप होगी? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे उस कंडक्टर के अंदर, दे विल स्ट्राइक विद द आयंस ऑफ द कंडक्टर एंड दैट विल लूज सम एनर्जी. और वही एनर्जी हीटिंग की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में मुझे मिलेगी. इसी वजह से वायर क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी. हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इसी प्रिंसिपल पर हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक केटल, ओके, टोस्टर. ठीक है, ये सभी क्या है, इंडक्शन चूल्हा, ये सभी क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट हमने कर लिया, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. टुडे वी आर स्टार्टिंग सेकेंड इफेक्ट, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. लेट्स स्टार्ट. इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं. सबसे पहले हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया. इन्होंने एक्सीडेंटली फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. कैसे? देखो, इसने क्या किया, इन 1820, आज से करीबन 200 ईयर्स पहले, डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन ए करंट कैरिंग मैग्नेटिक कंडक्टर प्लेस्ड नियर बाय. ओके, क्या मतलब है इसका? उसने क्या किया असल में, वो बेसिकली एक प्रोफेसर था, उसने वो अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा था. एक टेबल पर उसने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया हुआ था. तो कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था. तो उसने क्या किया, बैटरी लगाई, एमिटर, रेजिस्टेंस वगैरह बहुत सारे कंपोनेंट लगाए हुए थे. बाय चांस उसकी टेबल पर एक मैग्नेटिक नीडल भी रखी हुई थी. ठीक, मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? मैग्नेटिक नीडल एक सिंपल एक ऐसी नीडल होती है जो कि हमें डायरेक्शन बताती है. ठीक है, वो डायरेक्शन कैसे बताती है? उसमें बेसिकली एक सिंपल बार मैग्नेट ही होता है. निडल के ऊपर, निडल के नीचे एक बार मैग्नेट होता है. वो बार मैग्नेट डायरेक्शन बताता है. कैसे डायरेक्शन बताता है? हमारी अर्थ, हमारी कंप्लीट अर्थ भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. ठीक है, अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है. तो जब कंपास नीडल का जो मैग्नेट है उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है. उस डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, अर्थ पे डिफरेंट डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं. बहुत लॉन्ग टाइम से उसका यूज होते आ रहा है. ठीक है, बहुत एशियन टाइम से हम उसका यूज कर रहे हैं टू फाइंड द डायरेक्शन. तो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है नीडल? मैग्नेटिक इफेक्ट पर. मतलब अगर उसके आसपास कोई भी मैग्नेट मिलेगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो भी मैग्नेट है. मैग्नेट को के पास कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे, वी नो दैट या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी. मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव. इट मींस कंपास नीडल के पास कोई भी मैग्नेट लेके जाया जाए तो वो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल था मैग्नेटिक कंपास का. तो हुआ क्या, उसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया हुआ था. अब जैसे ही उसने
की को ऑन किया, उसने जो सर्किट सेटअप किया हुआ था, जैसे उसने की को ऑन किया, उसके पास रखी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, वो सोचने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। उसने ही हमें बताया, उसने ही कंप्लीट रिसर्च की और फिर हमें बताया कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसे तब तक कुछ भी डिस्कवरी नहीं हुई थी ऐसे। तो इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, वो सोच में पड़ गया ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट है। अब मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन सिर्फ तभी हो सकती है अगर मैग्नेटिक नीडल के पास कोई दूसरा मैग्नेट लाया जाए, क्योंकि मैग्नेट कब डिफ्लेक्ट हो सकता है, जब उसके पास दूसरा कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। यस, तो उसने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसने क्या किया, की ऑफ कर दी, मैग्नेटिक नीडल दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ गई। पहले डिफ्लेक्ट हो गई थी करंट पास होने की वजह से, जैसे उसने स्विच ऑफ किया दोबारा से जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उस पर आ गई। फिर उसने की ऑन किया, फिर से डिफ्लेक्ट हो गई, फिर से ऑफ की, फिर से ओपन पोजीशन था। तो उसको समझ आ गया यहां पर कोई ना कोई तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन यानी उसमें डिफ्लेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो यहां से किसका जन्म हुआ, यहां से हमें ये पता चला इलेक्ट्रिक करंट कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने हमें बताया यहां एक करंट कैरिंग वायर में, इट मींस एक सर्किट में जब हम एक करंट फ्लो करवाते हैं तो उस करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हमें पता चला कि एक करंट कैरिंग वायर भी यानी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। चलो ठीक है, फिर डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल was due to the magnetic field produced by the electric current known as the magnetic effect of electric current। और इसी को हमने क्या बोला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब अगले पॉइंट पर आते हैं, एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल शो द वेरिएशन इन डिफ्लेक्शन। ये भी हुआ, देखो अब उसने क्या किया, अगले केस में उसने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मतलब बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया, बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स कर दिया। उस केस में क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ, जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। जैसे अगर पहले बार करंट फ्लो करवाया तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन अगर इस डायरेक्शन में हो रही थी, नेक्स्ट केस में अपोजिट डायरेक्शन में हुई। इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, उसकी कोई डायरेक्शन भी है और उससे रिलेटेड समझना पड़ेगा। तो ये इन सभी चीजों को हम समझेंगे इस पूरे चैप्टर में, इसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। हम समझेंगे कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और बहुत सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में करने वाले हैं।